पाकिस्तान में बड़ी सरगर्मी फैली हुई है। जो सियासी हालात हैं पाकिस्तान में बड़े बुरे हालात हैं। मेरे इंग्लिश चैनल पे ज़रूर जाएँ। मेरे इंग्लिश चैनल पे मैंने एक इमरान खान के ऊपर बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की डॉक्यूमेंट्री बनाई है 30 मिनट की। बड़ी मैंने मेहनत की उसके ऊपर। तो ये आपको नज़र आ रहा है ये वाली। बड़ा पूरा प्रॉपरली आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको नज़र आएगी। तो इसको देखें। These images rocked the international media and shocked Pakistan. Imran Khan, a superstar cricketer turned politician, is adored by millions and also hated by his opponents. As a populist leader, he has divided a highly conservative religious country with his ability to oversimplify complex problems. Khan has used Islamism to appease the fanatics while promoting his own rosy brand of Islam to accommodate the moderates. Like many young Pakistani boys, I too was captivated by his charm and charisma, and I yearned to be like him. However, my unwavering support for him endured until 2020, when my infatuation came to a sudden halt. So why did I wake up from my delusion while millions of others remain in trance? Today, many are wondering if Pakistan will still be around in 2024. अच्छा, ये जो मैंने हमारे जो कई लोग हैं ना उनको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। वो कहते हैं यार आपने मैप गलत लगाया। अब इसके अंदर जम्मू कश्मीर तो नहीं है। ये मैंने वो एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है, वहां से हम वीडियोज उठाते हैं, स्टॉक वीडियो, तो वहां पे यही पड़ी थी। मैं क्या करूं, इसमें भी काट दूंगा उसको। ये सारे तपे बैठे होते हैं यार, ये हमारा मैप नहीं है, गलत मैप है, पाकिस्तानी वंस पाकिस्तान वंस आजादी ऑलवेज आजादी। तो एनीवे, तो ये वीडियो चेक कीजिएगा, बड़ी अच्छी है। मैंने जैसे बताया इसमें पूरी खान साहब की तारीख है, हिस्ट्री है कि किस तरह ये पहले अपराइट थे और फिर बाद में ये बदल गए। ये बड़ा एक अच्छा क्लिप मुझे मिला जिसमें ये पूछते हैं उनसे कि आप Prime Minister of Pakistan. Unlike many before him, he did not join any existing political party in the country, despite receiving promising offers from both sides. If he was to go into politics, he'd be the right man to have on your team, would he? I offered him a long time ago, but he declined. I don't know why. Sensible. तो ये पहले खान साहब ने नहीं पकड़ा था हाथ, तो इसको देखिएगा, बड़ी अच्छी डिटेल डॉक्यूमेंट्री है। आप पुराने क्लिप्स भी आपको नजर आएंगे और यू नो you'll enjoy it. हमारी पाकिस्तान में बहुत बेड़ा गर्क हुआ हुआ है इस वक्त, और मैंने पहले भी इसके ऊपर काफी वीडियोस बनाई हैं खान साहब के अरेस्ट होने के बाद, और भी मैंने आपको एक वीडियो दिखाई है, मैंने इंग्लिश चैनल पे पढ़ी, उसको जाके जरूर देखें। बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की वीडियो है खान साहब के। पूरी मैंने लिखना तो सिर्फ खान साहब की बायोग्राफी, अरेस्ट के इशू पे बात करनी थी मैंने ये, लेकिन वो जब मैं लिखना शुरू किया तो फिर मैंने कहा चले उनकी पूरी कहानी सुना देता हूँ, उनका आगाज किस तरह हुआ, उन्होंने पहले उनके क्या व्यूज थे। 2008 में के बाद मेरा ख्याल से एक पिविटल मोमेंट था खान साहब की जिंदगी में, जब उनको मुशर्रफ ने नवाज शरीफ ने धोखा दिया कि मैं इलेक्शन में नहीं हिस्सा लूंगा, तो निकल के इलेक्शन पे लड़ने, खान साहब को अनप्रिपेयर्ड छोड़ दिया। तो खान साहब ने मेरा ख्याल तब फैसला किया कि अब मैं हूं नहीं छाड़ना। तो ये मेरा तजिया, क्योंकि मैं खान साहब के ऊपर कोई तकरीबन पीएचडी कर चुका हूं। मैं उनको जब से मैंने होश संभाला है मैं उनको फॉलो कर रहा था। बहुत बड़ा कौमे यूथ के ओरिजिनल यूथियों में मेरा शुमार होता था। तो 2020 में बल्कि 21 में मैं आपसे पहली दफा स्ट्रोक भाई 21 में मिला था मेरा ख्याल, तब भी आपने कहा था थोड़ा सा कीड़ा है आपके अंदर, तब मैं अलहदा हो रहा था लेकिन फिर भी सॉफ्ट कॉर्नर था। तो 2020-21 से मैंने थोड़ा ओपनली इंडिपेंडेंटली देखना शुरू कर दिया था। तो खैर अब तो मैं कौमी यूथ का बहुत बड़ा नाकिद हूँ। लेकिन वो 2008 के बाद उनकी एक चेंज आया। पहले वो कहते थे मैं मिलिट्री की सपोर्ट के साथ नहीं आऊंगा, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने फिर जनरल पाशा ने 2011 का 23 अक्टूबर का जो जलसा कराया, और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। और उसके बाद उनको फिर 35 सीटें मिल गई, फिर उन्होंने धरने किए, फिर उसके बाद उन्होंने एक एजिटेशन की पॉलिटिक्स पिछले तकरीबन 12 सालों में किया, जिसमें कुछ नहीं, उनका एक हसूल था कि उन्हें ताकत मिल जाए बस एक दफा। एक ही नारा उन्होंने लगाया, चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू। 12 इयर्स लेटर
वो बात कहीं पे नहीं पहुंची, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मजीद काम खराब हुआ। उनको ताकत मिली, जो ताकतें उनको ताकत में लाई थी, वो ताकतें फिर खत्म हो गई। जनरल फैज के साथ, जनरल नदीम अंजुम के साथ और बाजवा साहब के साथ, वो जितने हैं उस डॉक्यूमेंट्री में पूरा एक्सप्लेन है। लेकिन जो मैंने बात करनी थी कि जो उनका फड्डा चल रहा है इस वक्त फौज के एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न ले चुका है। खान साहब ने दिखाया जब अरेस्ट हुए 9 मई को, उन्होंने कह दिया 9 मई जो है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया कि 9 मई जो है वो पाकिस्तान का 9/11 हो गया, यानी इससे बड़ा जुल्म नहीं हुआ पाकिस्तान के ऊपर। और वो एक ये वीडियो है, मैं आपके सामने वीडियो चला देता हूँ कि खान साहब क्या कह रहे हैं और 11 किस डिक्लेयर तरह। नहीं यार। जी सॉरी, जी क्या बोला आपने, सॉरी? इसको टर्म किया जा पाकिस्तान का 9/11 टर्म किया जा रहा है 9 मई के दिन को, एग्जैक्टली मुक्तदिर हलकों की तरफ से। जी। तो ये सुनिए जरा, मरीम नवाज ने ये ट्वीट की थी और खान साहब का कहना ये है कि भाई हमें तो पता ही नहीं कौन लोग हैं। एक मुनज़्ज़म साजिश नजर आई है जिसके तहत जलाई गई हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, कोर कमांडर का घर जलाया गया है। जो भी मुझे पता चला है कि तकरीबकारों को बीच में डाला गया बंदूकें लेके, उन्होंने लोगों को इश्तियाल दिया। हमारे पास अब वीडियो एविडेंस है इसकी। ये शहरियार अफरीदी हैं जो कह रहे थे अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि राणा सनाउल्लाह हेरोइन का कारोबार करता। लीडरशिप अभी डिसाइड करेगी इंशाअल्लाह। जान अल्लाह को देनी है जान आपने शहरियार भाई अल्लाह को देनी है, खाल उन्होंने दे दियो। क्यों जाएंगे अल्लाह इनकी ऐसी की तैसी और राम वालों जो लेके गया खान वापस लेके जाओगे, सही लेके जाओगे। ये छोटे टाउट क्या करेंगे, बड़े टाउटों को भेजो। अपने बाप को भेजो, बाप का उसका तिहारी को भेजो, फैसल नजीर सामने आओ। इनकी ऐसी की तैसी कुत्ते के बच्चों की इनकी भोसड़ी का तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये दो यूट्यूबर्स हैं, ये बहुत अरसे से इन्होंने तूफान बदतमीजी रखा हुआ था। ये एक सनम है, खातून का नाम, और दूसरी का नाम मुझे याद नहीं है। वो मरियम नवाज को ये लोग खुद औरत हो के, मुझे कोई मरियम नवाज साहबा से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई उनकी पॉलिटिक्स में PMLN की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो कल्चर आम किया गया कौम यूथ ने, और वो खान साहब से आता है जब ये इस तरह की बातें करते हैं कि मरियम मेरा नाम तुम बार बार लेती हो, तुम्हारा खावन जेलस ना हो जाए। जब एक लीडर इस तरह की बात करता है तो अगले लोग, जो निचले लोग, जो फॉलोअर्स होते हैं, वो तो उसी लाइन को फिर उसको भी बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं। इसलिए हम भी बड़ा केयरफुल होकर बात करते हैं कि हमारे तो खैर इतने नहीं है, हम तो छोटे लोग हैं, लेकिन हम ये मैसेज देते हैं कि आपने इस तरह का काम नहीं करना, आपने गाली गलोच नहीं करनी। तो खान साहब का जो ये रवैया है, उसका ये नतीजा आप देख लें कि औरत होके औरतों को गंदी गालियां दी जाती हैं। मैं इफ़त उमर एक है, वो बड़ी इमरान खान को क्रिटिसाइज करती हूँ, उनकी इंस्टाग्राम के नीचे आप जाके देखें, सवाए उनको गंदी गालियों के, नंगी गालियों के, वो पहले होता था मर्द देते थे, अब औरतें देती हैं। सारी उनका ताल्लुक कौम यूथ से है। मैंने इतनी बदतमीजी, वो गुल्लू बाट वगैरह पहले भी होते थे, लेकिन मैंने इतनी बदतहजीबी औरतों के लिए पहले नहीं थी कभी देखी। ये कल्चर आम किया गया। बहरहाल ये जो है वो कोर्ट कमांडर जा रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं खड़ा होने देता, सब चाहते हैं कि वहाँ पे जाया जाए। तो इकट्ठे हो गए, कोई किसी का इंतजार ना करे, आपको जगह बताई गई है, आप अभी निकले। कोई गुंजाइश नहीं है और हमारे पास एक ही रास्ता है अब कि हमने अब भारत तक जाना है इनके खिलाफ। आपने बाजवे के घर की तरफ जाना है, आपने आर्मी हाउस की तरफ जहाँ आसिम रहता है, आपने DGI के घर की तरफ जाना है जो कि चकलाला के अंदर है, और आपने फैसल नसीर के घर जाना है। पहले आपने ये जो 4 सांप है ना, आपने इन सांपों को पकड़ना है। भाई साहब की वेस्ट का साइज है 50। ये आदमी जो बाबा है, इसका भी सॉफ्टवेयर बाद में अपडेट हो गया था। वो कहता मैं माफ कर दो, पंजाब पुलिस, पाक रेंजर जिंदाबाद। गोलियां चली, हाँ जी, फायरिंग हुई है पहले। तो बहरहाल ये इस तरह की वीडियोस जो हैं ये बहुत सारी हैं, और ये बड़ी डैमिंग वीडियो है। ये बात फारूक एक साहब है, ये कह रहे हैं कि ये डायरेक्टली इम्प्लीकेट कर रहे हैं यास्मीन राशिद साहबा को
डॉक्टर यास्मीन साहिबा की तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, उनका हुक्म है कि कोर कमांडर हाउस को आग लगाएंगे। ये इस तरह की है, मुझे नहीं पता कि हम कितनी ये चला सकते हैं। तो बहरहाल मैं इसके इनका ऊपर भी एक हाल थोड़ा ये जो अभी आप ये जो कह रहे थे ना, जो इम्प्लीकेट कर रहे थे डॉक्टर यास्मीन राशिद को, इनका भी सॉफ्टवेयर, इनकी भी वीडियो रिलीज हो गई है। अपने बेड पे बड़े आराम से बैठ के बहुत जो है वो हल्की धीमी आवाज में वापस कर बड़े दी उसने, कहता टिकट हाँ वापस कर दी उसने। हाँ, इबाद भाई हैं ये जो, इन्होंने वो ली थी और टिकट पे लड़ना था इन्होंने। तो मैं टिकट के मुतमन्नी थे ये। हाँ, नहीं मिल गया था मेरा हल टिकट उन्हें। मैं इस पे थोड़ा सी अपनी एक राय दे दूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें फेयर क्रिटिसिज्म करना पड़ेगा और कुछ में हमें आंखें उधर मुंह उधर नहीं करना। खान साहब का एक रिकॉर्ड है, और मुझे पता आप थोड़े ज्यादा मुतनफर हैं खान साहब से, तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, जहां पे भी रोक लीजिएगा जहां पे भी। खान साहब का रिकॉर्ड है 27 साल का, उन्होंने कभी कॉल खुद नहीं दी कि हम जलाओ घिराव करो, कभी नहीं उन्होंने ये किया। उनको गोलियां भी लगी, उससे पहले भी उन्होंने धरने भी बहुत किए, 4 हल्के खोल दो, सारा हमारी आंखों के सामने है, लेकिन उन्होंने कभी जो जलाओ घिराव वाली जो जैसे ये टीएलपी वगैरह या बाकी फजल रहमान वगैरह के लोग जो करते हैं, उस तरह का उन्होंने कभी नहीं था काम। इस दफा ये नैरेटिव जरूर पैडल किया गया पीटीआई वालों की तरफ से कि आपने जी पेल देना है, ये हमारी खान, हमारी रेड लाइन है। ये सॉफ्ट सिग्नल होता है, इसको डॉग व्हिस्टलिंग कहते हैं। ट्रंप के ऊपर भी जो मुकदमा चलाया वो इसलिए चलाया कि ट्रंप ने भी ये कहा था सारे कैपिटल बिल्डिंग की तरफ चलो, उसने नहीं कहा था कि जलाओ गिराओ कैपिटल बिल्डिंग के अंदर घुस जाओ। ये इसको कहते हैं डॉग व्हिस्टलिंग, ये इशारा किया जाता है। तो खान साहब ने अगर डायरेक्टली नहीं दी, ये वेल्ड थ्रेट इसे कहते हैं, तो लेकिन अंदर से कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि खान साहब ये चाहते थे। बड़ा आराम से अदालत में वो कहते पकड़ने आए हैं, पकड़ने ले जाते, वो कहते हैं, खान साहब कहते हैं कि मैंने तो कहा था वारंट लेके आओ। भाई आपको पता है ये वारंट शॉरंट, ये सारे वारंट भी निकल आते हैं, वो सब कुछ हो जाता, आप चले जाते हैं। मरीम नवाज ने मेरा ख्याल अपनी गिरफ्तारी खुद ही दी थी, नवाज शरीफ को भी पकड़ के ले गए थे, वो ठीक है, वो बाद में उन्होंने प्लेटलेट्स का उन्होंने ड्रामेबाजी की, उन्होंने कहा चलो जी सॉरी करके मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो ये उनका रिकॉर्ड उनके पास था, और ऐसी वीडियोस भी हमने देखी थी जब ये सब कुछ हो रहा था कि फौज की गाड़ियों में से प्लेन क्लोथ लोग निकल रहे हैं, तो उन्होंने शरारतें भी बीच में की होंगी। लाहौर कैंट में जो भी गया उन्हें पता है कि वो जो जगह है वहां पे परिंदा भी पार नहीं मार सकता, वहां पे इतनी हैवी पैरा होता है फौज का। तो ये 100-150 लोग, 300, चलो 500 लोग कैसे घुस गए वहां पे? तो ये उन्होंने कैश किया इसको। खान, उन्हें पता था, अब तो रिपोर्टें भी आ गई हैं कि आईएसआई और एमआई को पता था कि अगर खान को अरेस्ट करेंगे तो लोग करेंगे, इन्होंने जान के अपनी सिक्योरिटी ऊपर नहीं की। तो ये केस बनाना चाहते थे खान साहब के, और उन्होंने ट्रैप रखा और ये उस ट्रैप के अंदर घुस गए, क्योंकि इन्होंने सख्ती से मना नहीं किया था कि कोई नहीं कुछ करेगा। ये जो लोग हैं, ये इतना आसान नहीं है कि सारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसमें बहुत सारे लोग वो पक्के यूथी हैं, उनकी पुरानी सालों की उनकी वो पड़ी हुई है, हिस्ट्री पड़ी हुई है, जिसमें वो कौमी यूथ से बड़े प्राउड मेंबर हैं कौमी यूथ के। तो ये उन्होंने ट्रैप रखा इनके लिए और उसके अंदर ये घुस गए, और उसका नतीजा ये निकला कि अब जमान पार्क में वो आए, और वो भी एक ट्रम्प टप सा सिली सा केस है कि जी 440 लोगों को अंदर रखा हुआ है, दहशतगर्दों को वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा चलो जी आओ सारे जर्नलिस्ट आके देख लो, तो अब वो मेरे ख्याल पीछे चले गए। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि खान हमारी रेड लाइन है, और अब कोई भी नहीं आया खान साहब के लिए, क्योंकि 11 मई को जब उन्हें रिलीज किया उससे लेके अब तक कौमे यूथ के लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनको बुरे तरीके से मारा जा रहा है, उनकी सारी लीडरशिप को अंदर किया हुआ है, और ये बिल्कुल जंगल का कानून है। यानी इस मुल्क में कोई कानून नाम की चीज नहीं है इस वक्त, और जो इनके साथ हो रहा है, कई लोग इसे मुकाफाते अमल कह रहे हैं। और जो लोग जब बलोची रोते थे कि करीमा बलोच, सजाद बलोच, पीटीएम वाले हमारे लोगों को उठा के ले जाते थे, तब ये कहते थे कि पाक फौज जिंदाबाद। अब इनको याद आ रहा है बांग्लादेश, कि बांग्लादेश में भी यही किया था। जो बड़े बड़े इनके जितने भी पीटीआई के सपोर्टर जर्नलिस्ट हैं, वो अब इनको मुजीबुर रहमान याद आ रहा है। सारी उम्र आप लोग प्रोपेगेंडे करते रहे, आप उसको डिनाई करते रहे उनके साथ, कि उनके साथ क्या जुल्म हो। उनके मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, अब आदिल राजा उनके मॉन्यूमेंट्स दिखा रहा है आपको कि देखो जी इन्होंने उनके साथ भी यही किया था। अब आपको, तो इसका मतलब जब आपको छितर पड़ता तभी आपको याद आता। अब जब करीमा बलोच और ये बहुत सारे लोग हैं, इनको मारा, लोगों ने शोर मचाया, आपने कहा वो इंडियन एजेंट है,
तो क्या आप कौमे यूथ को जो एस्टेब्लिशमेंट मार रही है तो क्या ये भी इंडियन एजेंट है? नहीं, हम इंडियन एजेंट नहीं। अच्छा, तो जब कोई दूसरा अपने हुकूक के लिए बात करता तब वो इंडियन एजेंट हो जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से इसमें हमेशा की तरह एस्टेब्लिशमेंट ही जीतेगी, और जो हो रहा है गलत हो रहा, लेकिन लोग इसलिए इनके लिए नहीं बोल रहे, या इसलिए खुल के नहीं बोल रहे क्योंकि जो वोट को इज्जत दो कहते थे पीडीएम वाले, वो भी वोट को इज्जत उन्हें भी अब भूल गए। वाई? क्योंकि अब वो एक पेज पे हैं। खान साहब हम एक पेज पे हैं, अब वो एक पेज पे हैं, इसलिए अब वो उनको लिफ्ट नहीं करा रहे। अभी मैं देख रहा था गिलगित बल्तिस्तान का जो उनका कोई लीडर था, वो उसने बड़ी जारहाना स्पीच दिया। उसने कहा कि क्योंकि ये जो सतीला वाला सलूक है कि उधर से आ गए हैं लोग, उधर से आके उन्होंने शरपसंदी की है, तो वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं है, हमें पुरमन सो कॉल्ड एहतजाज करने का हक नहीं है, तो हमें भी अगर हमें नहीं है तो फिर हम पाकिस्तानी नहीं है, इसका मतलब। तो ये सारी बातें शॉर्ट टर्म में तो मिलिट्री ही जीतेगी, लेकिन खौफ इस बात का कि जो गम और गुस्सा बांग्लादेश के लोगों में था, जो गम और गुस्सा बलूचिस्तान के लोगों में है, जो गम और गुस्सा केपी के लोगों में है, पीटीएम वगैरह, जो गम और गुस्सा सिंध के लोगों में है, उन सारों में पहले से था, लेकिन उनको मारा जाता था। लेकिन अब पंजाबियों के ऊपर कभी लाठीचार्ज इस तरह नहीं हुआ, पंजाबियों को कभी इनकी औरतों को नहीं घसीटा गया, उनकी औरतों को घसीटा गया। इस दफा वीडियोस आ रही हैं, उनको नंगा किया गया औरतों को, यह हुकूमत के लोगों ने किया, उनको नंगा किया, पुलिस वाले बैठे हुए हैं मुश्तंडे, और उन औरतों को बेचारियों को उनके कपड़े फाड़ के उनको नंगा खड़ा किया गया। तो ये ऐप पे आज ताटी इखलाकियात गोरों को लेक्चर देते हैं, उधर तो ऐसा काम नहीं होता, उधर तो जो दहशतगर्द होते हैं उनको भी बड़े आराम से रखा जाता, और जो करते हैं फिर उनको, उन जो अबू ग़रीब वगैरह में हुआ, उन सारों को सजाएं भी दी उन्होंने। तो ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन इनको याद अब आया शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही जीतेगी, लेकिन जो नफरत के बीज बो दिए गए हैं अवाम में, जो इन्होंने नफरत डाल दी है मिलिट्री के लिए अवाम के दिलों में, इसका नतीजा मुझे तो खतरनाक ही नजर आ रहा है वक्त के साथ, क्योंकि ये बात भी तय है कि खान साहब को अब इन्होंने नहीं आने देना पावर में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा हारिस, मैं थोड़ा सा, आप जो पहले बात कर रहे थे ना कि खान साहब ने पहले इस तरह की नहीं की, थोड़ा सा उस पर मैं आपसे बसद एहतराम थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, क्योंकि जब इन्होंने पिछले भी धरने दिए थे ना, ये जब बैठ के थे आके इस्लामाबाद में, तो इन्होंने इस तरह की, बल्कि अभी तो ये खुद अंदर थे ना, तो इन्होंने बजाते खुद इस तरह की सॉफ्ट सिग्नलिंग, बल्कि सॉफ्ट सिग्नलिंग थोड़ा सा एक स्टेप आगे ही चले गए थे जब इन्होंने बिल शिल जलाए, जब इन्होंने कॉल दी। अब ये मैं आपको छोटा सा एक चीज सुनाता हूँ, इनके अपने अल्फाज। मैं अपने हाथ से तुम्हें फांसी दूंगा, तुम्हें इस दुनिया में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इनको ऐसा फेंटा लगाना कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इमरान खान को अगर कोई अकल, तो ये इस तरह की बात है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, फास्ट बॉल लाऊंगा पंच, हाँ, बिल जला दिया इन्होंने सबके, तो ये और अपना बिल पे कर दिया, अपना बिल पे कर दिया। तो कहने का मकसद ये इनकी जारहाना सियासत टाइप रही है, इनको उस तरह की फॉलोइंग तब नहीं मिल रही थी। आपको याद होगा एक लड़का था कि ये देखे मेरा दोस्त गर्मी में खराब हो गया, अब इस तरह तो इनकलाब नहीं आएंगे। तो पहले इनके फॉलोअर थोड़े और तरह के थे, ये पिछले कुछ अरसे में मम्मी डैडी थे बच्चे, कि ये मुसलसल रीइंफोर्स कर करके ना ये आइडियाज, तो अब इनके फॉलोअर्स में भी थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा शिद्दत ज्यादा आई है, और वो डिस्प्ले भी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने जैसे कि राइटली मेंशन किया कि बहुत से लोगों के सॉफ्टवेयर भी अपडेट हुए हैं, क्योंकि ये एक पूरी एक पावर के खिलाफ इंडिविजुअल बंदा जो है ना, वो वाकई शायद नहीं खड़ा हो सकता। उस पे सोने पे सुहागा ये कि खान साहब ने भी बाहर आके जो है वो ऑलमोस्ट ट्रक के नीचे सबको फेंक दिया। हाँ, अपने वो लोग जो हैं, जो इनकी मोहब्बत में निकले थे, उनको भी ट्रक के नीचे फेंक दिया। मोहब्बत में थे ना, एग्जैक्टली। और दूसरी मैं ये बात ये करूंगा कि अगेन ये तज्जिया, इसके ऊपर डिफरेंट तज्जिये हैं जो आप कह रहे हैं ना, उन्होंने ट्रैप सेट किया। मेरा नहीं ख्याल ये ऐसा है कि उन्होंने ट्रैप सेट किया। हाँ, उधर एजेंसीज के बंदे मौजूद थे, लेकिन वो उनका काम ही ये होता है। मैं एक सहाफ़ी का तज्जिया सुन रहा था, उन्होंने भी ये बताया कि उन्होंने फुटेज भी रिकॉर्ड की, उन्होंने बंदे भी रिकॉर्ड करने थे। वो मना नहीं करते, बिकॉज़ वो उस टाइम सिर्फ सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, और इंटेलिजेंस उनका काम होता है इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन करना। मेरे ख्याल से ये इन्हीं के लोग थे,
और वो मुश्तइल थे, जिस तरह के उनकी पार्टी वर्कर, वो जैसे वो जो आपने इबाद भाई का ज़िक्र किया कि वो बड़े, क्योंकि ये जब उस हीट ऑफ द मोमेंट में होते हैं ना लोग, बड़ी-बड़ी बातें कर जाते हैं, ये कर दो, जलाओ कर दो, घेराव कर दो। ये शेख रशीद की आप मिसाल ले लें कि अवाम ये कर देगी, जलाओ, घेराव, इस तरह की इसने शेख रशीद ने भी बड़ी बातें की हैं। पार्लियामेंट को इसने एक दफ़ा शेख रशीद ने कहा था कि मैं पता नहीं, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी पार्लियामेंट पे, या पता नहीं, काफ़ी गंदे अलबत्ता इन्होंने अल्फाज़ इस्तेमाल किए। तो मेरे ख्याल से ये इन्हीं के सपोर्टर्स ही थे जो कि एक मॉब मेंटालिटी हो गए, क्योंकि मॉब को अपनी स्ट्रेंथ नज़र आ रही होती है कि उसके आगे अगर कोई नहीं खड़ा हो रहा ना, तो इंडिविजुअल उस एक्सटेंट तक नहीं जाता, लेकिन जब वो मॉब का हिस्सा होता है तो उसको लगता है कि मैं सुपरमैन हूँ इस टाइम। ओह यस, वो मुझे लगता है कि वो ये शेर उन्हीं बन का जाते हैं होगा। ना, एक देखा-देखी शेर बन जाते हैं। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो मेरे ख़्याल से ये थे, इन्हीं के लोग ही मुश्तइल थे, उनको गुस्सा भी जेन्युइन था खान साहब की उसका। बाकी बाकी बस यही है, लेकिन लेकिन हाँ, एक बात आपने भी की, मैं भी ये ज़रूर करना चाहूँगा कि देखें, ये हो नहीं सकता कि अगर हम ने असूली पोज़ीशन लेकर खान साहब के मुख्तलिफ़ चीज़ों पे या और इदारों की मुख्तलिफ़ चीज़ों पे उसको गलत कहा, क्रिटिसाइज़ किया कि ये जो है बगैर पर्चों के और इस तरह के ज़ुल्म और बर्बरियत वाले काम किसी भी पार्टी के साथ नहीं होने चाहिए, तो फिर बेशक वो खान साहब की भी पार्टी है ना, फिर उन लोगों के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस तरह के ओह कई या वाक़ये, कुछ तो रिकॉर्डेड भी हैं, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी, ना सिर्फ़ बदतमीज़ी की गई, बहुत ज़्यादा हद तक आगे आगे गए। नंगा किया गया सर, कपड़े हाँ, उतारे गए, उनको नंगा करके उनकी परेड कराई गई, बैठे हुए उनके फिज़िकल सामने। वायलेंस भी हुई है, कुछ तो रिकॉर्डेड भी है, यानी कि कुछ फिज़िकल वायलेंस तो रिकॉर्डेड भी है। तो ये मेरे ख़्याल से अगर हम इस पे ये कहें कि जी क्योंकि हमारा पीटीआई से इख्तिलाफ़ है और खान साहब ने बड़ी ऐसी बातें की जिनकी हम सपोर्ट नहीं करते, तो अगर उनकी पार्टी के साथ ऐसा हो रहा है तो ये ठीक हो नहीं, गलत ही रहेगा, क्योंकि खड़े आपने असूल के साथ होना है। और यही एग्ज़ैक्टली। मसला भी है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान के भी जो जितने भी जो है ना पॉलिटिकल सपोर्टर्स, ये असूल के साथ नहीं खड़े होते, ये अपने लीडर के लिए, अपनी पार्टी के लिए खड़े होते हैं। इसीलिए जब नवाज़ शरीफ को के साथ वही काम होता है, तब ये कहते हैं बिल्कुल ठीक हुआ है, और जब खान साहब के साथ वो काम होता है तो कहते हैं नहीं, ये देखें ये कितना, ये क्या ज़्यादती है, इस मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं है। तो मेरे भाई, जब आप लोग असूलों के साथ खड़े होना शुरू हो जाएँगे ना, तो फिर आपके दुश्मन के साथ भी जब ज़ुल्म होगा ना, तो आपको बुरा लगेगा, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएँगे और तब कुछ बेहतरी की उम्मीद है। जी। इमरान रियाज खान की वीडियो बड़ी वायरल हुई क्योंकि उसको भी उठा के लेके गए हुए हैं, और पता नहीं उसके साथ बेचारे के साथ क्या हो रहा है, क्या किया जाएगा। लेकिन वो इमरान रियाज खान की वीडियो लगाई थी, एक दफा मैंने भी चलाई थी, कि नवाज शरीफ के जमाने में फैजाबाद धरने को कह रहे थे ये आशिकाने रसूल हैं, ये आशिक हैं, इनकी हाँ। ये दिमाग से नहीं सोचते, दिल से सोचते हैं। फिर जब वो टीएलपी के जलसे, वो फ्रांस के कार्टूनों का चक्कर चला था, वो मैंने साइड बाय साइड चलाई थी दोनों वीडियोस। आप मेरे पाकिस्तानी मुल्हिद टीएलपी प्रोटेस्ट लिखेंगे, वो मिल जाएगी आपको वीडियो। उसके अंदर वो कह रहे हैं ये कौन लोग हैं, ये आशिकी ऐसी होती है। तो ये क्योंकि ये असूली लोग नहीं है, बटेरे हैं ये लोग। अब उसी तरह उन्होंने वीडियो चलाई है जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज को उठाया गया। मरियम नवाज बेचारी कहती रही कि इन्होंने कैमरे फिट किए हैं मेरे बाथरूम के अंदर और उन गंदी वीडियोस बनाई हुई। ठीक है, मैं नहीं कह रहा इमरान खान ने किया होगा, वो इसके जो कमरे करते में घुस गए थे मरियम नवाज जब ये कराची में थी, फोर्सफुली हाँ एंटर हो गए थे। हाँ। एग्जैक्टली। और मान लिया खान साहब नहीं करते थे, मान लिया, उन्होंने जारी बात है, उन्होंने नहीं कहा होगा चलो जिसकी बनाओ गंदी वीडियो, मैं 1.5 टन हुस्न जाने रख रहा हूं। लेकिन जब ये खबरें आ रही थी, तब इमरान रियाज खान कह रहे ये कौन लोग हैं, ये चोर हैं, ये चोर डाकू हैं, इन्होंने मुल्क का पैसा खाया, तो क्या हो गया अगर इनके साथ ये हो रहा है, चोरों के साथ ऐसे ही होता है। और अब नाउ द शू इज ऑन द अदर फुट, तो वो भी यही कर रहे हैं। और जो आपने जैसे बात की, हमें असूल के साथ ही खड़ा होना पड़ेगा। मैं ईमान मिजारी जो है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, मुझे उनकी मैं ट्वीट्स देख रहा था, फॉलो कर रहा था, वो रो पड़ी है, एक में बड़ी मेहनत कर रही है अपनी माँ के लिए, और उनकी अपनी वालदा के साथ जो इख्तलाफात हैं वो भी पूरी दुनिया के सामने हैं। जब वो वालदा ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर थी, तो वो अपनी वालदा को तंग करती थी कि ये क्या हो रहा है बलोची औरतों के साथ या हिंदू लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। तो उनकी बड़ी डॉक्यूमेंटेड फाइट्स मौजूद है टीवी के ऊपर। लेकिन है तो माँ ही, अब उनके साथ हो रहा है तो अपनी माँ की ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रही हैं, तो बड़ी एक अफसोस वाली चीज है। तो लाइक शी स्टूड फॉर द प्रिंसिपल्स, उसी तरह ये लोग नहीं होते प्रिंसिपल। ये जब उधर होता है कहते ठीक हो रहा है, तो अब वही आपके साथ हो रहा है, क्योंकि असल ताकत का सरचश्मा जो है वो आप लोग नहीं है। वो फिर तो वो करता, चलो अभी वो भी जो कह रहे हैं ना, वो उनको भी जब छितर पड़ते हैं वो कहते हैं वोट का इज्जत दो, उन्होंने भी कहना है अभी होना है उनके साथ दोबारा।
जब दूसरी पार्टी को किसी को लाया जाएगा तो उनके साथ भी ये होना। लेकिन मुझे अफसोस है कि ये इमरान खान के पास बड़ा सुनहरा मौका था इसको ठीक करने का, लेकिन वो नहीं कर सके। और बड़ा अफसोसनाक, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। लेकिन खान साहब ने कह दिया कि मुझे तो पता ही नहीं है वो मेरे से नाराज क्यों है। खान साहब का जो रुख है ना तोपों का, वो अभी भी गलत जगह पे है। वो अभी भी वो कह रहे हैं मैं पीडीएम की तरफ करता हूं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, वो लड़ा रहे हैं। ये अभी भी खान साहब ऑलिव ब्रांच ये दे रहे हैं कि आप और हम एक पेज पे आ जाते हैं, फिर पेल देंगे, बस आप मुझे ले आए प्लीज माय बाप। वो ये खान साहब कह रहे हैं। हालांकि इनके पास ये मौका था जब वो वोट को इज्जत दो की बात कर रहे थे, जब जरदारी साहब दूसरी बात कर रहे थे इंसिडेंट की, तब खान साहब के पास मौका था कि इनके साथ बैठ जाते, जिनको चोर डाकू कहते हैं, कि हम आपके साथ मिलके ना जो हकीकी जमहूरियत है पाकिस्तान को वो बनाते हैं। लेकिन तब ये एक पेज पे थे भाई, एक पेज पे। फिर वो एक पेज का नुकसान ही होता है कि वो कभी कभार पेज पलटा भी जाता। एग्जैक्टली तो वो और उसके और नाम लिखा होगा तो फिर बस आपके साथ फिर काम खराब हो जाएगा। बिल्कुल, और वही होगा। लेकिन ये अभी किसी ने हाईलाइट किया, उन्होंने कहा है कि एक्सट्रीम ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है पाकिस्तान में। यस, हो रही है, इस पर कोई डिनाई नहीं कर सकता, हो रही है वायलेशन। हम तो कह रहे हैं इसको, और गलत हो रहा। लेकिन प्रॉब्लम फिर वहीं पे आ जाती है कि जब आप लोग उधर से हो रही थी तो आपने क्यों नहीं किया। क्या गायब भाई और आमिर मिसाल कोट करता हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत भूलती नहीं है खान साहब की बात, कि जब हजारा शिया जो है बलूचिस्तान में अपनी लाशें लेकर बैठे हुए थे, सिर्फ उनका ये था कि हमें विजिट कर लें, और इस बंदे ने ये कहा था कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। तो इतनी रऊनियत जब हो ना आपके अंदर आ जाए, तो अब देखें, अब इनके भी 25 बंदे तो कंफर्म्ड मेरे ख्याल से मारे जा चुके हैं, और भी बड़ा गलत है, ऑब्वियसली गलत है। मरता तो गरीब ही है, खान साहब को तो नहीं कोई मारेगा, जाहिर सी बात है, बड़ा आदमी है। लेकिन बहरहाल ये जो कौमी यूथ से जो बाहर कर रहे हैं, वो कोई टिकट कटा के वापस भी नहीं जा रहा। ज़मान पार्क पहुंचे, रोज मैं देख रहा था, रोज ये हैशटैग चलाते हैं, ज़मान पार्क पहुंचो, 25-30 हजार 1 मिनट में हो जाते हैं उसके रीट्वीट्स, लेकिन पहुंचता कोई नहीं है। हारिस भाई, घरों में माओ ने बच्चों को कह दिया कि बेटा ठीक है तुम सपोर्ट करते हो, लेकिन मैं जान नहीं देना होते। ऐसे ही है सारी माओं को पूछा जा रहा है, खान साहब आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं, आप उनको देना पड़ेगा 2 बेटे शहादत के रुतबे से उनको फाइज करें। नहीं बेटा, दूर ही चंगा, इमरान खान चंगा दूर, 60 फिर अपडेट हो गया। ये बाजवा सेंड नवाज अब्रॉड नॉट इमरान खान, हाँ वो ठीक है, लेकिन वो ठीक है, हमें पता है इस बात का, इसमें कौन सी ऐसी बात है। एक पेज पे थे भाई, जब एक पेज पे होते हैं तो फिर सिर्फ ब्लेम ही नहीं, फिर सारी खूबियां ही नहीं इकट्ठी करते, फिर ब्लेम भी साथ ही लेते हैं। एंज नहीं होता, फिर वो जब गंदा काम करते हैं तो वो भी उसके साथ ही होता है। कोई फाइनल कमेंट आपने देना है इसके ऊपर? लेकिन इसको हम रिकॉर्ड करते रहेंगे, बड़ी मैं देख रहा हूँ बड़ा करीब से। एक भाई जिनका मैंने इंटरव्यू किया था, आवाज बदल के उनकी, उनको पता नहीं, क्योंकि आवाज पहचान मैंने बदल दी थी, इसलिए लोगों को नहीं पता वो कौन है। जे थोड़े लोगों को पता चल जाए वो कौन है तो आप लोग कहें यार हमने सुनना है इसको, क्योंकि उनको लाखों लोग सुनते हैं। तो उनको शायद दोबारा लाएंगे अपडेट करने के लिए, क्योंकि वो बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं कौमी यूथ के लिए। एनीवे, पहली कॉल मेरा फाइनल कमेंट यही है कि जो इस टाइम, और बहुत से लोग हैं, मैं इवन ट्विटर स्पेसेस पे भी देखा है कि बहुत इस टाइम जो है ना उनको खुशी हो रही है, मजा आ रहा है कि ये पीटीआई के साथ सही हो रहा है। तो वो पंजाबी की एक मिसाल है कि इवन दो मैं सपोर्ट नहीं करता पीटीआई को, लेकिन फिर भी ये बात मेरे ज़हन में रहती है, कोशिश करता हूँ कि रहे, कि दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। तो भाई ये वक्त किसी और का है, वक्त जो है ना साइन वेव की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। आज आपका वक्त है, कल किसी और का वक्त होगा। तो अगर आप इस तरह की चीज़ों को एंडोर्स करेंगे ना, ये जबर, इस जबर को आप एंडोर्स करेंगे, तो यू नेवर नो कि ये जबर आपके अपने घर तक कब पहुंच जाए। एग्जैक्टली और वो कहते हैं, वो मैं इतने बड़े लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, वो कहते हैं यार हमें तो अब पता चला। मैंने कहा हम ना आपको पिछले 10 सालों से बता रहे हैं ये काम होता है, तो आपको याद नहीं था। तो ये वक्त आता है घूम के दोबारा। GMJS म्यूट पे हैं सर आप? हाँ जी सर, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी, क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ जी
सर मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, जिसको पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर बोलते हैं, वहां से। तो आपका एक्सेंट तो पंजाबी है, आप तो पंजाब से लग रहे हैं मुझे। नहीं सर, एक्चुअली मैं रिलीजन से, आप एक्सेंट से देख सकते हैं, मेरी रिलीजन वही है ना। अच्छा हैं? जी मैं क्या कहना चाहेंगे? इसलिए पंजाबी एक्सेंट है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा सर, बात ऐसी है जैसे पाकिस्तान में अभी जो पॉलिटिकल कंडीशंस चल रही हैं, एक्चुअली मैं इसके बारे में ये सोचता हूँ कि जैसे इमरान खान साहब थोड़ा सा ना आउट ऑफ द बाउंड्रीज होके बात काम कर रहे हैं। अगर ये उन चीजों को अच्छी तरह हैंडल करते, जैसे उनके पास अभी जो गोल था, बॉल थी उनके पास थी, बट उन्होंने जो ये 9 मई को जो हुआ है पाकिस्तान में, उसकी वजह से मैं ऐसा सोचता हूँ कि उन्होंने जो है सेल्फ गोल कर दिया सर। उससे पहले कंडीशन उसकी ठीक थी। चल ठीक है, सही है आपका पॉइंट, ठीक है। उन्होंने तो जी चल ठीक है। और कोई बात? नहीं सर, मैं आपको रेगुलरली सुन रहा हूँ 1-2 महीने से, तो मेरा झुकाव भी थोड़ा सा रिलीजन से बाहर है, तो इसलिए मुझे आपसे मैं बात करना चाहता था, तो मैंने इसलिए आपको कॉल किया सर, बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।